एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा था जायसवाल, 82, 83, 82 पे शायद रन आउट हो गया। विराट कोहली की गलती है, विराट कोहली की गलती है वो भाई। जायसवाल भी आउट करता है बुमराह। इस पूरे टूर पे मुझे लग रहा है कि सिर्फ बुमराह एक बॉलर आया हुआ है और आज भी उसने 4 आउट किए हैं। आप देखो कोहली थोड़े से बेहतर नजर आए बट बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। जायसवाल का बल्ला सही चल रहा था मगर रन आउट हुए और कहानी बदल गई। अब टीम इंडिया के पास एक रन आउट ने खत्म कर दिया। क्रिकेट में रन आउट भी होते हैं। आ जाते हैं जी, सुबह से शुरू कर 474 रन बना लिए, बड़ा टोटल बना लिया और अच्छी बैटिंग की। और मैंने कहा था कि दूसरे दिन आते साथ अगर 350 के अंदर आउट ना हुए, स्टीव स्मिथ 100 कर गया तो फिर एक बड़ा टोटल नजर आएगा। वही चीज नजर आ गई है। ऑस्ट्रेलिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेके आया स्टीव स्मिथ, लेकिन कमिंग्स को क्रेडिट देना चाहिए। आप देखें कि जहां जरूरत होती है, मेन बैट्समैन होता है ना, एक एंड संभाल लेता है, आउट नहीं होता। 49 रन बनाए हैं, 112 रन की पार्टनरशिप लगी है। इस पार्टनरशिप ने मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की टीम को अंडर प्रेशर ले आए हैं। और आप देखें कि 140 रन स्टीव स्मिथ ने बनाए हैं और 5वीं सेंचुरी मेलबर्न में बनाई है अपने कैरियर की। और उसके बाद 34 सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में बना गया। इस वक्त मेरे ख्याल से जो रूट और ये है जिन्होंने सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाई हुई है, केन विलियमसन है, उसके बाद फिर विराट कोहली है जिसने 30 बनाई है। लेकिन आप इसकी अप्रोच देखें, इसने कहा कि नहीं भाई, ट्रेविस हेड ने कुछ नहीं किया, अब स्टीव स्मिथ ये रन्स करके दिखाएगा। हिंदुस्तान की बॉलिंग लाइनअप किस किस से बचेगी? ट्रेविस हेड को आउट किया तो स्टीव स्मिथ ने ठक करके 200 कर दिए, अपनी टीम को मुश्किल से निकाल दिया। और ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि जितना बड़ा मैच हो, जितना प्रेशर वाला हो, वहां से निकालते कैसे हैं, ये स्टीव स्मिथ ने करके दिखाया। और मेरे ख्याल से ये बैटिंग देखने का मजा आएगा। और जैसे जिस अप्रोच के साथ वो खेला साथ कमिंग्स, और बॉलिंग में आपको पता है कि सिराज इतना वेवर्ट हुआ है। और मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान की टीम अब सोचना शुरू कर देगी सिराज के मुतालिक, क्योंकि ऐसा बॉलर नहीं है कि इसको ड्रॉप किया जाए। आप इस कंडीशन में आउट नहीं कर रहे हैं तो इससे बेहतर कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी? अपने मुल्क में तो नहीं मिलेगी। वहां पे तो स्पिनर्स बॉलिंग ज्यादा करते हैं, डोमिनेट करते हैं, लेकिन वहां पे भी आप देखें जिसने आउट करने होते हैं, जिसकी स्किल बेहतर होती है, अप्रोच बेहतर होती है, वहां पे भी आउट करता है बुमराह। इस पूरे टूर पे मुझे लग रहा है कि सिर्फ बुमराह एक बॉलर आया हुआ है और आज भी उसने 4 आउट किए हैं। आप देख पैट कमिंस रन ना करता, 100 की पार्टनरशिप दोनों की होगी 7वीं विकेट की, इससे आप अंदाजा लगाएं। लेकिन ये विकेट ऐसी थी कि जिस तरह मैंने बोला था कि रोहित शर्मा रन करेंगे, ये इंडियन बैट्समैन ऐसे हैं वो रन्स कर सकते हैं, ऐसी विकेट थी और नजर भी आ रही थी हमें। ऐसी विकेट नहीं थी कि 164 पे 5 आउट हो जाए, वो गलतियों से आउट हुए। अब रोहित शर्मा जी शॉट मारा है, अमूमन ये शॉट ग्राउंड से बाहर जाता है रोहित शर्मा का, पीछे की बॉल जो खेलते हो। क्यों मिस जज हुआ? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हुआ है। आप अपने जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, प्रेशर होता है, आप अपने नेचुरल शॉट पे भी घबरा जाते हैं कि यार मारने जाऊंगा टॉप एज ना लग जाए। वही हुआ, वो उनको समझ नहीं आई, फैसला ही नहीं कर पाए, क्योंकि सेकंड्स के अंदर फैसला करना होता है, मारे या छोड़े। वो डबल माइंड हो गए, उस पे बल्ला पूरा शॉट मारा ही नहीं, टॉप एज लगा, खड़ी हो गई। उसके बाद जायसवाल देखे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा था जायसवाल, 82, 83, 82 पे शायद रन आउट हो गया। विराट कोहली की गलती है, विराट कोहली की गलती है वो भाई। जायसवाल ने जब वो क्रीज पे नहीं खड़े थे, वो आगे आए थे थोड़ा सा, वो 3-4 स्टेप आगे आ गए थे। जब आप आगे आते हैं वैसे ही आपके यार्ड्स कम हो जाते हैं। और वो सामने जो है बॉलर था, उसने समझा कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, आई थिंक लेफ्ट पे शायद गया था बॉल, और मैं आगे भी आके खेल गया तो मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि बॉलिंग एंड तो उसका जायसवाल का डेंजर एंड बन रहा था। लेकिन विराट कोहली ने इतनी क्रिकेट, इतना एक्सपीरियंस, सब कुछ, विराट कोहली को भागना चाहिए था। विराट कोहली भागे ही नहीं, वो पैट कमिंस की तरफ देख रहे और उसको इशारा कर दिए कि रन नहीं था। ये गलत है, ये टोटल गलत है। विराट कोहली देखे, कॉल जिसकी होती है वो इस वजह से कॉल करता है कि मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उसकी तरफ थ्रो होने के चांसेस 99% होते हैं। वो एरिया नजदीक होता है जो थ्रो कर रहा होता है फील्डर, उसकी कॉल होती है, जिस वजह से कहते हैं कि जो बैट्समैन कॉल करेगा आप भागो, उसको डेंजर एरिया उसका ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो भागे। और उसको पता था शायद मैं पहुंच जाऊंगा, और विराट कोहली अगर भागते वो पहुंच जाते।
बस ये है कि विराट कोहली को एक स्प्रिंट तगड़ी लगानी पड़ती, लेकिन पहुंच जाते हो। वो बहुत गलत हुआ। आप देखो उसके बाद जब जायसवाल आउट हुए, रन आउट, उसके बाद देखो कैसे लाइन लग गई। में उतरी कहने को बट मानने को 4 रेगुलर बैटर्स हैं, क्योंकि रोहित शर्मा अपनी बारी बदल रही है, उनकी वजह से दूसरे बल्लेबाजों की बारी बदल रही है, कोई बल्लेबाज ड्रॉप हो रहा है, मगर उनकी किस्मत नहीं बदल रही। और उनकी किस्मत ना बदलने का मतलब है कि टीम इंडिया एक बैट्समैन कम के साथ खेल रही है। और फिर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें तो जसप्रीत बुमराह, चौथा टेस्ट मैच शुरू हो गया, टीम इंडिया की तरफ से लगता है कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह का बाजू ही काम आ रहा है, बाकी कोई और बॉलर है ही नहीं उनके साथ। अगरचे थोड़ी बहुत विकेट्स उन्होंने भी ली है, मगर प्रेशर डालकर अगर कोई मतलब फाइट कर रहा है वो जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह का भी अब देखिए चौथा टेस्ट मैच है, दूसरे स्पेल के अंदर आके उनका पेस भी थोड़ा गिर जाता है। और ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज भी चूंकि 3 टेस्ट मैच लगातार उनके खिलाफ खेल चुके हैं, पहले भी खैर खेलते रहे, बट पॉइंट इसके थोड़े से यूज टू भी हुए हैं। जसप्रीत बुमराह की एवरेज भी थोड़ी गिरी। अब देखिए 99 रन उनको भी हो गए, लाइक सैंकड़ा उनको भी पड़ा है। अगरचे उनके करियर के अंदर सैंकड़े और भी हैं, बट पॉइंट के एक लंबे टाइम पीरियड से वो बेहतर बॉलिंग कर रहे थे। इस टेस्ट मैच से पहले 21 विकेट थी, 10 के एवरेज के साथ उन्होंने विकेट्स ले रखी थी, मगर ये टेस्ट देखिए थोड़ा कंफर्ट लेवल ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों का बढ़ाया बुमराह को खेलने के लिए। और दूसरा कोई बॉलर ऐसा है नहीं जो थ्रेट लगे ऑस्ट्रेलिया को कहीं से भी। जाहिर है बॉलिंग करें विकेट तो मिलेगी, मगर थ्रेटनिंग बॉलर उस तरह से नहीं लगा। अब बैटिंग पर्सपेक्टिव में देख लें कि रोहित शर्मा पहले मिडिल में खेलते रहे, बाद में ओपन आए। ओपन का मतलब है कि एल राहुल को नीचे फेंका, शुभमन गिल को ड्रॉप किया। खैर शुभमन गिल का भी बल्ला इतने रन नहीं बना रहा था, सीना कंट्री में उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। बट पॉइंट इज कि रोहित शर्मा रन नहीं कर रहे हैं, एज ए कैप्टन आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है और उसका असर फील्डिंग में भी नजर आता है और पूरी टीम के अंदर वो रहता है, वो चीज जाती है, जो कि नजर आई टीम इंडिया के अंदर। विराट कोहली थोड़े से बेहतर नजर आए, बट बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। जायसवाल का बल्ला सही चल रहा था, मगर रन आउट हुए और कहानी बदल गई। अब टीम इंडिया के पास सिर्फ एक रेगुलर बल्लेबाज मौजूद है, जो है ऋषभ पंत। अगरचे जडेजा भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, नितेश रेड्डी भी अच्छी कर लेते हैं, वाशिंगटन सुंदर भी खेल लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर रेगुलर बैटर एक है। अब 110 रन पहले उतारने हैं और उसके बाद जो 310 टोटल जो नजर आ रहा है कि अभी एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया को, फिर उसको उतारने का सवाल पैदा होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वाज़ेह फर्क जो आ रहा है, टीम इंडिया की तरफ से इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया एज ए टीम खेल रही है। सिर्फ एक चेहरा है मिचेल मार्श जो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहा, बाकी सब आपको हर मैच में डिफरेंट कलर नजर आएंगे। अब ट्रेविस हेड की पूरी तैयारी टीम इंडिया करके आया था, मगर अब देखिए स्मिथ रन कर गए, 149 करके गए, पेट एक रन आउट ने खत्म कर दिया। क्रिकेट में रन आउट भी होते हैं। आ जाते हैं जी, सुबह से शुरू करते हैं। 163 रन बनाए आज, 163 रन 4 विकेटों पे। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। बैड कैप्टनसी, बैड बॉलिंग, एक्सेप्ट बुमराह। क्या इंडियन बॉलर होमसिक हो गए? लग ही नहीं रहा था कि ये वो इंडिया की टीम है जिसने पहला टेस्ट मैच 150 रन करने के बाद 100 रन पे आउट करा था। सिराज साहब पता नहीं एग्रेशन ही दिखा रहे हैं, वो बॉलिंग तो राइट एरियाज में नहीं कर रहे। स्मिथ ने जी 34वां 100 करा, 140 197 बॉल में 13 चौके 3 छक्के, और आउट भी ऐसा हुआ आकाश पे निकल के मारा था, बोल्ड हुआ। लेकिन जो कमिंस ने 49 करे ना, वो तकलीफ दे किसी भी साइड के लिए, चाहे दुनिया की कोई भी टीम हो। ये 8वें नंबर पे आके माना उसने रन्स करे हुए पहले भी, लेकिन जो प्लान किया गया उसके लिए मेरे ख्याल इतना अच्छा नहीं करा। और आपने देखा पहले ही घंटे के बाद इंडियन बॉलर बेबस हो गए। कब तक बुमराह बचाएगा इंडिया को? शामी बोला जा रहा है कि अनफिट है इसलिए वो नहीं आया। बाकी सिराज हो गया या बाकी कृष्णा वगैरह, बहुत मुश्किल बॉलिंग हो गई है इनकी। सिराज ने परफॉर्म बिल्कुल ही नहीं करा। मुझे लगता है इस सीरीज के बाद इंडियन सिलेक्टर्स नए बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, जिसमें मयंक यादव, याद है ना जुमला क्या कहा था, उमरान मलिक, इन्हें ऊपर लाना पड़ेगा। कृष्णा है अभी, लेकिन जी 163 रन और उसमें 112 रन की पार्टनरशिप कमिंस और उसकी, वो मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नया बॉल था।